पिछले क्वेश्चन में हमें गाउस की प्रमेय से किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी और आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन देख लो पहले। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के कारण आघूर्ण के लिए एक सूत्र उत्पन्न करना है। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? एक ऐसा युग्म बल जो कि आपस में बराबर तो होता है लेकिन इनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। अगर एक दिशा दूसरे बल के विपरीत हुई, मतलब कि एक पेन समझ लो, अगर इस पर अगर मैं यहाँ बल लगा रहा हूँ, एक कोने पर इस दिशा में बल लगाता हूँ तो दूसरे कोने पर अगर विपरीत दिशा में बल लगेगा तभी ये घूमने लगती है। मतलब कि एक आघूर्ण का निर्माण होता है। ऐसा बल जो कि विपरीत दिशा में हो, आपस में बराबर हो तथा दोनों ही बल एक युग्म का निर्माण करके वस्तु को आघूर्ण करवाए या घुमाए तो वो बल आघूर्ण होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है, तथा इस क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी की क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है। एक ई क्षेत्र वाले प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। इस क्षेत्र में एक विद्युतीय द्विध्रुव की कल्पना की जाती है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुमको प्रीवियस वीडियो में मिल चुके होंगे। अक्षय निरक्षय पढ़ते हैं तो उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है। ठीक है, अब इन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाले बल का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा, QE। और इस ध्रुव पर लगने वाले बल का मान भी कितना होगा? QE। लेकिन इन दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। अगर इसकी दिशा ईस्ट वेस्ट या ऐसे माने जाए तो इस दिशा को निर्देशित के लिए मैं इस एक इंडिकेट करता हूँ और इसकी दिशा विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, इन दोनों की एक लंबवत दूरी के लिए मैं एक त्रिभुज की रचना करता हूँ। ये डॉटेड में भी करोगे तो ज़्यादा अच्छा। इस बिंदु को मैं मिलाकर एक दोनों बलों के बीच की एक लंब की दूरी ज्ञात करता हूँ, जिसको मैं O नाम देता हूँ। वापस मैं क्वेश्चन में आता हूँ कि सिस्टमेटिक में लिखना कैसा है। दोनों ध्रुवों की आवेश की मात्रा कितनी होती है? Q तथा Q माइनस Q होती है, तथा दोनों ध्रुवों पर आवेश की मात्रा व दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव पर QE बल लगता है। ये बल आपस में बराबर परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। जैसा कि मैंने तुमको पहले बोला था, ये दोनों आपस में बल बराबर तो होते हैं पर लेकिन इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। विपरीत दिशा होने के कारण ये बल युग्म का निर्माण करते हैं, मतलब कि ये बल युग्म लगाते हैं। ठीक है, और जिससे कि क्या होता है कि एक आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस बल युग्म के कारण ही द्विध्रुव दोलन करने लगते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है, अब वापस से हम चीज पे आते हैं। तब ध्रुवों पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? दोनों बलों में से एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। इस बल युग्म का आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों पर बल का मान कितना है? QA। उन दोनों में से एक बल का मान मैंने यहाँ लिखा है QE, तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, जिसको मैंने एक अलग ही इंडिकेट के नाम से दिया था, A और O। तो इसका मान मैं यहाँ पहले डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, इसका मैं एक दूरी का जो बिंदु है उसका अक्ष का नाम लिख रहा हूँ, AO। ठीक है, अब वापस हम यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं। यहाँ थोड़ा समझना, यह एक त्रिभुज का निर्माण करता हुआ दिख रहा है ना, यहाँ से ABO एक ये त्रिभुज दिख रहा है। तो AOB में त्रिभुज। अब हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ लंब देखते हैं कितना होता है। लंब क्या है हमारा? AO, और कर्ण कितना है? AB। लंब का मान हम AO लिख रहे हैं और AB का मान, यहाँ पर AB का मान कितना दिया हुआ है? 2L। तो हम AO बटे AB करते हैं। तो AO का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें AB का मान तो पता है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है, और साइन थीटा इज इक्वल टू वैसा का वैसा। अब इस त्रिभुज के मान से AO का मान हमारे पास कितना प्राप्त होता है? 2L साइन थीटा। यही मान हम समीकरण में रखते हैं इस बिंदु की जगह। तो AO का मान हमें त्रिभुज OAB या AOB में कितना प्राप्त हुआ? AO बराबर 2L साइन थीटा। अब QE वैसा का वैसा, AO की जगह हम कितना देंगे? 2L साइन थीटा। और बल आघूर्ण के सूत्र से हमें पता है कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू कितना होता है? P होता है। Q इंटू 2L की जगह हम कितना लिखते हैं? P इंटू E साइन थीटा, जो कि टाउ से प्रदर्शित होगा। यही हमारा सूत्र था जो कि हमें यह बताता है कि समान विद्युत क्षेत्र में किसी
विद्युतीय द्विध्रुव के ऊपर बल युग्म का जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसके लिए कौन सा सूत्र लागू होगा, यही बताता है। क्वेश्चन खत्म होता है, आंसर।